बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ये आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हेडिंग है वो है रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। हम इससे पहले ना बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं और वो 5 हमने रिएक्शन पढ़े। उन रिएक्शंस के दौरान बेंजीन की जो एरोमेटिक करैक्टर है वो इंटैक्ट रहा था, यानी जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वो बरकरार रही थी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। एक मैंने आपको सेंटेंस स्टूडेंट पढ़ाया था कि बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबली एंड एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली। क्या मतलब ये कि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन की निस्बत ज्यादा प्रेफरेबली होती है। वजह बहुत सिंपल थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वो बरकरार रहती है। लेकिन जो आज हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, इन एडिशन रिएक्शन के दौरान बेंजीन का जो रेजोनेंस है, जो बेंजीन स्टेबिलिटी का बायस बनती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यही वजह है कि बेंजीन को जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये ज्यादा प्रेफरेबली नहीं होती। सबूत इसका क्या है? वेरी सिंपल। जब हम बेंजीन के एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे यहां हमें सवियर कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहां हमें हाई टेम्परेचर दरकार होगा, यहां हमें कैटलिस्ट चाहिए, फिर ही एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पहला जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज रिडक्शन। और आप जानते हैं रिडक्शन में हम इसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। रिडक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन आई मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब जानते हैं कि बेंजीन में हम 3 डबल बॉन्ड कहते हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। जब आप बेंजीन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, दिस वन इज बेंजीन, और आप 3 मोल हाइड्रोजन ऐड, 1 मोल बेंजीन के अगेंस्ट हम 3 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन बना। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन। एक और भी चीज में लिखता चलूं, बेंजीन होता है C6H6 और ये जो साइक्लोहेक्सेन है दिस वन इज C6H12। इसका मतलब हुआ 3 2s are 6 हाइड्रोजन के एटम इसमें ऐड हुए, और जब ऐड हुए तो ये 6 हाइड्रोजन की बजाय आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए? दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। अब इनमें फर्क होता है। अच्छा, ये रिएक्शन मैं जरा इसको और अंदाज में भी आपके सामने लाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास बेंजीन है, रिंग में 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और हमने यहां पे कैक्यूले का फार्मूला एक उसमें स्ट्रक्चर ये लिखा है, डबल सिंगल डबल, ये हम शो करते हैं। अब क्या हुआ, आपने 3 मोल हाइड्रोजन ऐड किया, यानी यहां पे 3H2 ऐड किया। आपके पास H2 के 3 मॉलिक्यूल, हर H2 जो है वो कार्बन के साथ ऐड होता जाता है। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, हर डबल बॉन्ड पे H2 ऐड होता गया, और यूं हर कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन आता गया। अब क्या हुआ, अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। इसमें हर कार्बन, ये रिंग के अंदर 6 कार्बन, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें डबल बॉन्ड, ये जो खत्म 3 डबल बॉन्ड थे वो खत्म हो गए। ये अब आपके पास क्या बन गया? नाउ दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो रिएक्शन हुआ ना, इस रिएक्शन के लिए प्लाटिनम ले लो इन एसिड कैटलिस्ट, या आप निकल ले लो। निकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब है हाइड्रोजिनेशन के लिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू बेंजीन रिंग, आपको हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट चाहिए। अगर आप प्लाटिनम या पैलेडियम लेते या रोडियम लेते तो फिर उसके लिए आपको एसिडिक कंडीशन चाहिए। आमतौर पर एसिटिक एसिड इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट, ये मेरे पास था हाइड्रोजनेशन के, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
अब इसमें एक और भी बात ध्यान में रखें, ये जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन एक और चीज भी कंफर्म कर रहा है। चूंकि 1 मोल बेंजीन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन यूज हो रही है, तो इसका मतलब है कि दिस बेंजीन मॉलिक्यूल हैज 3 डबल बॉन्ड। अगर यहां 2 मोल हाइड्रोजन यूज होते 1 मोल बेंजीन के साथ, तो हम कहते हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन 3 मोल यूज हो रहा है। इट मींस दिस बेंजीन मॉलिक्यूल इट हैज 3 डबल बॉन्ड्स, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये शो एक और भी चीज आपके साथ डिस्कस करता चलूं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में लिख दिया, हकीकत में ऐसी नहीं। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, आपके पास ये बेंजीन है ना, बेंजीन में पहले एक 1 मोल H2 ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, 1 मोल H2 एंड यू विल गेट द साइक्लोहेक्साडाइन। ये आपके पास इस तरह, ये 2 मैंने साइक्लोहेक्साडाइन लिख दिए। इसका मतलब है कि जब आप एक बेंजीन के साथ एक H2 ऐड करेंगे, तो एक डबल बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, 2 डबल बॉन्ड अभी मौजूद हैं। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो रिएक्शन। अब आप एक और इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, ये साइक्लोहेक्साडाइन में एक और हाइड्रोजन ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो वो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऐड होगा और आपके पास साइक्लोहेक्सीन बना। दिस वन इज कंपैरेटिवली फास्ट रिएक्शन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। इसमें एक और H2 ऐड करें, यू विल गेट द साइक्लोहेक्सेन। ये और फास्ट रिएक्शन है। इसका मतलब है ये जो मैंने स्टेप्स लिखे, इसमें जो पहला है वो स्लो है, बाकी दोनों जो हैं वो फास्ट है, और ओवरऑल आपके पास यू विल गेट द साइक्लोहेक्सेन, दैट इज द सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें ये होता है कि ये जो दूसरा और तीसरा स्टेप है, ये इतने फास्ट होते हैं कि आप रिएक्शन मिक्सचर में से साइक्लोहेक्साडाइन या साइक्लोहेक्सीन इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हम कहते हैं कि बेंजीन इसमें 3H2 ऐड किए, चूंकि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थे, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, वो तेजी से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए ओवरऑल मुझे यही रिएक्शन लिखना पड़ता है। एक और चीज भी, वो क्या, बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड की, साइक्लोहेक्सेन बना, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, मैं यहां लिख देता हूं। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट इज -208 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, हैलोजिनेशन। यहां पे हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन, और हैलोजिनेशन मीन addition of halogens। और यहां जो मैं हैलोजिनेशन लूंगा ना, वो ज्यादातर ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन डिस्कस करूंगा। ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन बेंजीन रिंग, क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन बेंजीन रिंग। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज देखें, अगर आप बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, रिएक्शन नहीं होगा। मसलन मेरे पास ना ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन, दिस वन इज ऑरेंज इन कलर। ये मेरे पास ना बेंजीन है, मैं बेंजीन को ब्रोमीन में ऐड करता हूं, अच्छी तरह हिलाता हूं, तो मैं देखता हूं तो ब्रोमीन के कलर में, ऑरेंज कलर में कोई चेंज नहीं आई। इट मींस कि ब्रोमीन और बेंजीन का रिएक्शन नहीं हुआ। इसके बरक्स अगर मैं ये ब्रोमीन लूं, ब्रोमीन, उसमें मैं हेक्सीन ऐड करूं, हेक्सीन विच हैज 1 डबल बॉन्ड, जब मैंने ऐड किया, इसको हिलाया, तो आप देखें हेक्सीन ने उसके ये जो कलर है ऑरेंज कलर, इसको डिस्चार्ज कर दिया। इट मीन हेक्सीन ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की। तो पहली बात क्या आई, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। अब दूसरी बात, जब आप बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं इन सनलाइट, इन यूवी लाइट, तो होगा क्या कि ये जो ब्रोमीन है 3Br2, 3Br2 का मतलब है यू हैव 6 ब्रोमीन एटम, तो हर ब्रोमीन एटम हर कार्बन के साथ ऐड होता जाता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, स्टूडेंट प्रोडक्ट देख ले, प्रोडक्ट में आपके पास ये कार्बन है, हर कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन है। अब
हाइड्रोजन के साथ साथ हर कार्बन के पास एक एक ब्रोमीन भी आ गया। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। इसका मतलब है अब ये आपके पास 6 कार्बन C6, 6 हाइड्रोजन H6 और 6 ही ब्रोमीन आ गए Br6। ये आपके पास प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन या ब्रोमीन हेक्सा ब्रोमाइड, बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड। दूसरा नाम मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड। ये भी ध्यान में रखना। ये आपके पास था अगर आप बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल इसी तरह आप ना बेंजीन ले, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं +3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल इसी तरह रिंग में 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और फिर एक एक क्लोरीन भी ऐड हो गया। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, दिस वन इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम याद रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसका एक और नाम भी है स्टूडेंट, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, B for benzene, H for hexa और C for chloride, benzene hexachloride. My dear student, this BHC is a very important chemical. इसका जो नाम है ना, कमर्शियल इसका जो नाम है वो लिंडेन है। इट इज आल्सो कॉल्ड गैमाजीन एंड इट इज वेरी यूजफुल इंसेक्टिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। और साथ ही साथ याद भी रखना कि इट हैज अ वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ये जो हमने लिंडेन का, ये जो हमने क्या, तो ये मेरे पास ना हेलोजिनेशन। एक और बात से बेटा, हम 2 तरह की हेलोजिनेशन पढ़ते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन वाली और एक एडिशन वाली। जरा गौर से देखना, ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ। अब पहली बात, अगर आप FeCl3 लें या AlCl3 लें तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बना। दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा काम, आपने बेंजीन और क्लोरीन को लिया, अब आप इनका सनलाइट उसमें रिएक्शन करवाएं, यू विल गेट BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दिस वन इज द एडिशन रिएक्शन। यानी बेंजीन का क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हुआ, एडिशन रिएक्शन भी हुआ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंडीशन क्या है, आप कैटलिस्ट यूज करते हैं LCl3। एडिशन रिएक्शन में कंडीशन क्या है, आप सनलाइट यूज करते हैं। और ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, नीचे वाला इसमें प्रोडक्ट BHC। ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नीचे वाला एडिशन रिएक्शन। दोनों में से मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा है, ऊपर वाला रिएक्शन। यानी अगर हम बेंजीन और क्लोरीन दोनों को आपस में मिक्स करके और दोनों ही यानी AlCl3 भी और सनलाइट दोनों आप कंडीशन प्रोवाइड करें तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादातर क्लोरोबेंजीन बनेगा और BHC इसकी मिकदार बहुत कम होगी। इट मींस कि बेंजीन ने जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो ज्यादा दिया और एडिशन प्रोडक्ट कम दिया। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास तीसरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, आपने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ा, अब इसमें देख लें एक और भी चीज। फ्लोरीनेशन इज टू विगरस, बहुत तेज होता है, यानी फ्लोरीन का बेंजीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विगरस है, व्हाइल आयोडीनेशन इज टू स्लो, बहुत आयोडीन का बेंजीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं कंबस्शन की तरफ। कंबस्शन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। अब कंबस्शन में मेरे पास ये बेंजीन है C6H6, दिस वन इज बेंजीन। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, प्रोडक्ट वही है। एक आपके पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 7 स्टूडेंट आपके पास आएगा
H2O। अब आप इसमें देख लें, आप इसको ना बैलेंस कर लें। यहां पे आप लेंगे 2 यानी बेंजीन के 2 मोल, 15 मोल ऑक्सीजन, यू विल गेट 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर। इसको आप देख लेना। पहली चीज जो आपने याद रखनी, माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन की जो हीट ऑफ कंबस्टन है यानी डेल्टा HC, हीट ऑफ कंबस्टन, ये आपके पास है -3301 किलो जाउल पर मोल, यानी इसकी हीट ऑफ कंबस्टन बहुत ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, जरा आप इस तवज्जो करेंगे। मैंने ना इस कंटेनर में बेंजीन को लिया और अब मैंने बेंजीन को इग्नाइट किया। ये बेंजीन की कंबस्टन हो रही है। जरा आप फ्लेम को तो देखें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्मोक है। दिस वन इज स्मोकी फ्लेम, दिस वन इज सूटी फ्लेम। तो आप ये याद रखना, द कंबस्ट व्हेन बेंजीन इज बर्न्ट इन एयर इट फॉर्म्स अ सूटी फ्लेम, अ स्मोकी फ्लेम। बहुत ज्यादा ये स्मोकी होता है। क्यों? ये मैंने आपको पढ़ाया था कि बेंजीन में जो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो ज्यादा है, ड्यूरिंग कंबस्टन some carbon remains in unburned form and that unburned carbon appears in the form of smoke, in the form of soot. लिहाजा ये सूटी फ्लेम, ये स्मोकी फ्लेम। माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा। एक है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और फिर हम ओजोनोलाइसिस देखेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7 एट रूम टेम्परेचर। ये बात ध्यान में रखनी है। KMnO4, K2Cr2O7 दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बावजूद ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रूम टेम्परेचर। मसलन मेरे पास ना ये KMnO4 का सॉल्यूशन है, पर्पल सॉल्यूशन KMnO4, इसमें मैं बेंजीन को ऐड करता हूं, अच्छी तरह इसको हिलाता हूं, लेकिन इसका पर्पल कलर वो डिस्चार्ज नहीं हो। इट मींस बेंजीन ने इसके साथ रिएक्शन नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है, आप इसमें बेंजीन को ऐड करें, आप इसको अच्छी तरह हिलाएं, उसके सॉल्यूशन कलर में कोई चेंज नहीं आई। इसका मतलब है बेंजीन ना तो KMnO4 के साथ रिएक्शन किया, ना ही K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रूम टेम्परेचर पर बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं किया, बिकॉज बेंजीन इज अ स्टेबल। अब अगली बात, द बेंजीन रिंग इज डेस्ट्रॉय। बेंजीन का जो रिंग है, रिंग रैप्चर हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया। कब? व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। हम बेंजीन को हीट करते हैं हवा की मौजूदगी में, हवा के साथ V2O5, यानी आपके पास कैटालिस्ट क्या है? V2O5। दिस वन इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट विल एक्ट एज कैटालिस्ट हियर, और टेम्परेचर हमारी बुक के मुताबिक 450 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मैंने पहले भी आपसे कहा कि बेंजीन में अगर आपने एडिशन रिएक्शन डिस्कस करनी है तो आपको सवियर कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नॉर्मल कंडीशन पर बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि एडिशन रिएक्शन के दौरान बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर आपने उसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय करनी है तो यू हैव टू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, यू हैव टू प्रोवाइड अ कैटालिस्ट। तो जब बेंजीन का रिएक्शन हमने करवाया V2O5 के साथ 450 पे, तो बेंजीन रिंग रैप्चर हो गया। क्या बना वो जरा देख लेते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये बेंजीन है, बेंजीन मैंने इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, ये 9O2 ली। आपके पास जो प्रोडक्ट बने, ये पहले आपके पास जो प्रोडक्ट बना देखो जरा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड MALEIC, मलीक एनहाइड्राइड।
मलीक एनहाइड्राइड प्लस 4CO2 प्लस 4H2O, ये आपके पास। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब बेंजीन को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड इन एयर 9O2 एयर, आपके पास ये मलीक एनहाइड्राइड बना और साथ ही आपके पास 4CO2 और 4H2O हासिल हुआ। माय डियर स्टूडेंट, ये मलीक एनहाइड्राइड क्या होता है, जरा ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पास ना ये मलीक एसिड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इस C डबल बॉन्ड O से OH और C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज मलीक एसिड। मलीक एसिड अगर आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह देखेंगे, दिस वन इज सिज फॉर्म, अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म ले लेंगे ना तो वो फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। तो सिज फॉर्म दैट इज मलीक एसिड, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ, ये मलीक एसिड है। अब आप क्या करें, अब आप ये जो COOH है ना, आप इसमें से वाटर निकाल दें। जब आप वाटर निकाल देंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बना, दिस वन इज कॉल्ड मलीक एनहाइड्राइड। मलीक एनहाइड्राइड, एन मीन नॉट, हाइड्राइड मीन वाटर। मलीक एसिड से वाटर रिमूव करवाएं तो जो आपके पास स्ट्रक्चर हासिल हुआ, दिस इज कॉल्ड मलीक एनहाइड्राइड। अब आप इस मलीक एनहाइड्राइड को वाटर दे दो, आपके पास क्या बन जाएगा, मलीक एसिड बनेगा। यही मैं अगला स्टेप लिखने जा रहा हूं। आपके पास क्या बना, मलीक एनहाइड्राइड। अब मैं इसमें वाटर को ऐड करवाऊंगा और मेरे पास मलीक एसिड बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास मलीक एनहाइड्राइड, वाटर ऐड करें। वाटर में क्या है, वाटर में आपके पास है H, वाटर में आपके पास है OH, ये वाटर है। तो H इसके साथ मिल गया, ये यहां से टूटा, ये टूटा, OH के साथ मिल गया और ये OH यहां पे आ गया। तो आपके पास बाकी लेफ्ट साइड को ना छेड़ो, CH डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O और ये OH आ गया और इधर भी आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या आ गया, OH आ गया। दिस इज कॉल्ड मलीक एसिड। मैंने यही बात की ना कि अगर आप इस मलीक एसिड में से ये निकाल दो, वाटर निकाल दो, ये दोबारा क्या बन गया, मलीक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी हैव द ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोनल, आप इससे पहले ना ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन पढ़ चुके हैं और आज है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट, मेरे पास ये बेंजीन है, मैं जो बुक में पहले लिखा मैंने वो आपके साथ शेयर करता हूं। दिस वन इज बेंजीन, मैं इसमें 3 ओजोन ऐड करता हूं। मेरे पास ना बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये बेंजीन, और ऑक्सीजन कितने आ गए, 3 3 9, O9। बेंजीन में कितने ओजोन ऐड किए, 3। तो जब बेंजीन में 3 ओजोन ऐड करेंगे, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन ट्राईओजोनाइड। बेंजीन ट्राईओजोनाइड। जब आप बेंजीन ट्राईओजोनाइड को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं एंड देन विद वाटर, जिंक डस्ट और फिर वाटर, यहां 3 लिख लो, वो हमारे बुक में यहां 3 लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा हुआ है। अच्छा, जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये हासिल होगा, CHO, साथ आपके पास जिंक ऑक्साइड हासिल होता है। दिस वन इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। ये आपके पास ग्लाइऑक्सल हासिल होता है। जरा इस रिएक्शन को एक और अंदाज में देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है बेंजीन, रिंग में 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, ये आपको पता है, ये बेंजीन है। आप ना 3 ओजोन ले लें, ये आपके पास ओजोन, ये भी ओजोन और ये भी ओजोन। अब आपने क्या करना है, आपने ये ज़हन में रखना है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन वाला कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में हो। अब आपने क्या किया, आपने इन ओजोन को इसमें ऐड करवाया। माय डियर स्टूडेंट, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, वहां पे ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड होता जा रहा है। तो ये 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, तो यहां पे 3
ओजोन मॉलिक्यूल ऐड हो गए। अब ये जो ओजोन मॉलिक्यूल इसमें रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट के नतीजे में आपके पास ये ओजोनाइड बना, दिस इज कॉल्ड बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अब ये जो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बना, इसका आप और जिंक डस्ट और फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। तो बेंजीन की ओजोनोलाइसिस से आपके पास ग्लाइऑक्सल बनता है, और इसमें कितने ओजोन ऐड हो रहे हैं? 3 ओजोन ऐड हो रहे हैं। ये भी 3 ओजोन की एडिशन भी क्या कंफर्म कर रही है कि बेंजीन में 3 लेवल ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक ना हमारे पास वो एडिशन रिएक्शन जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब आगे बढ़े। एक्सरसाइज में ना जितना आज हमने पढ़ा है इससे रेलेवेंट 2 क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इन सनलाइट। जब क्लोरीन गैस को हम बबल आउट करते हैं हॉट बेंजीन में से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा तो है, बेंजीन प्लस 3Cl2 एरो के ऊपर सनलाइट, और आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना, जिसे मैंने बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहा। आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये इक्वेशन लिख देंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 और सी पार्ट उसका। A mixture of benzene vapors and airs are passed over heated V2O5। ये हमने लिखा। बेंजीन, ये आप सेंटेंस पहले लिख लेना। The benzene ring is destroyed when it is strongly heated with air in the presence of V2O5। ये सेंटेंस लिख के बेंजीन O2 और फिर ये V2O5 450 आपके पास मलीक एनहाइड्राइड बन। एक्चुअली ना आंसर तो यहां खत्म हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर की सेटिस्फेक्शन के लिए आप ना ये स्टेप भी आगे लिख लो, यानी फाइनल आप क्या हासिल कर ले? मलीक एसिड। लेकिन अगर एमसीक्यू आए कि व्हाट हैपेंस, अगर एमसीक्यू आए कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर्स एंड एयर आर पास्ड ओवर हीटेड V2O5, तो क्या बनता है? और उसमें ये मलीक एसिड भी दिया हो और मलीक एनहाइड्राइड दोनों दिए हों, तो ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है, ज्यादातर डिस्कशन यही है कि आप आंसर क्या देंगे? मलीक एनहाइड्राइड देंगे। उसमें तो ये रिएक्शन तो यहां खत्म हो गया ना। हाँ, ये है कि ये जो वाटर बना है वो मजीद इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और आगे आपके पास मलीक एसिड बन जाता है। लेकिन बहरहाल आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों स्टेप्स लिखेंगे। बेंजीन, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बेंजीन 15O2, यू हैव CO2 एंड वाटर। ये बैलेंस करके आपने इस इक्वेशन को लिखना है और आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ना और भी 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो एक है लेकिन उसके हिस्से 2 हैं और वो बतौर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 14 है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो हमें कह रहा है कि बताएं 3 रिएक्शंस बताएं जिसमें बेंजीन बिहेव इफ इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, और 3 रिएक्शंस बताएं इन विच बेंजीन बिहेव इफ इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड के तौर पर एक्ट करता है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और जब बेंजीन अनसैचुरेटेड के तौर पर काम करता है तो फिर ये एडिशन रिएक्शन। अगर वो कह रहा है ना, अगर क्वेश्चन है कि 3 रिएक्शन बताएं, तो स्टूडेंट आप हेडिंग क्या दोगे? बेंजीन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, और इसमें आपने वो 5 रिएक्शन पढ़े हैं ना, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्री रेडिकल अल्काइलेशन, इन 5 में से कोई से 3 दे दें। यानी आप हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन वो डिस्कस कर लें, आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर लें, और आप सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इसको डिस्कस कर लें। ये तीनों रिएक्शन भी, और सिर्फ रिएक्शन लिख दो, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है। और अगली बात क्या है? बेंजीन एज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें भी आप 3 ऐसे रिएक्शन, 3 एडिशन रिएक्शन दे दीजिए। इन्हें आप बेंजीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिडक्शन जिसे हमने पढ़ा, बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये लिख दें, और बेंजीन का ओजोन के साथ रिएक्शन लिख दो, बेंजीन का ओजोन के साथ, जिसमें आपके पास ग्लाइऑक्सल बन रहा है। स्टूडेंट, इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे अंदाज में आप इसको डील कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट,
आज के इस लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।